गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही है? तो हमने विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद, उनकी परिभाषाएं, उनके कुछ उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं। अब आगे बात आती है विशेषण की अवस्था की। और ये टॉपिक चल रहा है 9th और 10th का। कौन सी क्लास का? 9th और 10th का चल रहा है कि विशेषण हमने पढ़ लिया, उसके भेद पढ़ लिए, उसके बाद में विशेषण की अवस्था पढ़ रहे हैं। अब तो विशेषण की अवस्था 3 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 3 मानी जाती है। प्रथम अवस्था है मूलावस्था। तो मूलावस्था क्या है? जब कोई विशेषण शब्द वाक्य में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है, यानी जब कोई विशेषण शब्द है वो वाक्य में क्या होता है? अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है, तो वह मूलावस्था कहलाती है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो ये क्या हो गई? मूल अवस्था हो गई। ठीक है। अगले देखो उत्तरावस्था। जब कोई विशेषण शब्द दो पदार्थों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी जब कोई विशेषण शब्द दो पदार्थ यानी दो वस्तु हो या दो प्राणी हो या कोई भी दो पदार्थ हो, उसकी तुलना करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वह क्या कहलाती है? उत्तरावस्था कहलाती है। जैसे देखो, राम श्याम से अच्छा है। राम है और ये तुलना हो रही है किससे? श्याम से। श्याम से अच्छा है, यहाँ पर तुलना हो गई, यहाँ पर सिर्फ मूलावस्था हो गई। तो राम क्या है? श्याम से अच्छा है। तो राम और श्याम दोनों में क्या हो गई? यहाँ पर दो पदार्थों में तुलना हो गई, या दो प्राणियों में तुलना हो गई, या दो वस्तुओं में यहाँ पर तुलना अगर आपको दिखाई दे तो वो कौन सी होगी? उत्तरावस्था होगी। अब अगली है उत्तमावस्था। जब कोई विशेषण शब्द अनेक पदार्थों में से किसी एक की श्रेष्ठता या हीनता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखो, उत्तमावस्था की क्या पहचान है कि जब कोई विशेषण शब्द अनेक पदार्थ हो। उत्तरावस्था में तो दो पदार्थों में तुलना बताई गई है, और यहाँ पर यानी अनेक प्राणी हो या अनेक वस्तु हो या फिर कोई भी यानी अनेक पदार्थ हो, उनमें किसी एक की श्रेष्ठता, या तो इनको श्रेष्ठ बताया जाए या फिर एकदम से हीन बताया जाए, तो वहां पर कौन सी अवस्था होती है? उत्तमावस्था होती है। देखो, जैसे राम सबसे अच्छा लड़का है, यानी जितने भी लड़के हैं उनमें सबसे यानी बहुत से लड़कों में सबसे अच्छा किसको बताया गया है? यहाँ पर है राम को बताया गया है। किसको बताया गया है? राम को बताया गया है। तो ये अब दोबारा देख लो एक बार इसी में कि मूलावस्था, जब कोई विशेषण शब्द वाक्य में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है। मूल रूप में यानी राम क्या है? कि अच्छा लड़का है, मूल रूप बता दिया इसका। अब दूसरी देखो उत्तरावस्था। इसमें सिर्फ दो पदार्थों की यानी दो प्राणियों या दो व्यक्तियों की तुलना करने के लिए कार्य किया जाता है, यानी दो पदार्थों या दो व्यक्तियों की तुलना करने के लिए। जैसे देखो, दो है प्राणी है, राम और श्याम, इनमें तुलना हुई है कि राम श्याम से क्या है? अच्छा लड़का है। अब है उत्तमावस्था। जब कोई विशेषण शब्द अनेक पदार्थों में से किसी एक की श्रेष्ठता या हीनता प्रकट करता है, यानी अनेक प्राणी है या अनेक वस्तुएं या अनेक पदार्थ है, उसमें सिर्फ एक की श्रेष्ठता या हीनता बताई जाती है, वहां पर उत्तमावस्था होती है। जैसे देखो, राम सबसे अच्छा लड़का। राम क्या है? सबसे अच्छा लड़का है। तो विशेषण की ये तीनों अवस्था है, ये आप अच्छे से पढ़ना। इनके जो ये एक एक उदाहरण दिए गए, इनको समझना और फिर इन परिभाषा को आप अच्छे से याद कर लेना और अपनी फिर नोटबुक में भी ये लिख लेना। और जिसने विशेषण की अगर परिभाषा और उनके भेदों की परिभाषा नहीं लिखी है तो उनको भी लिखना जरूरी है और याद करना भी जरूरी है। और इसके बाद में विशेषण की अवस्था। और अब अगली क्लास में आपको क्रिया और विशेषण के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।